डस्का इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो फतह हुई तो हमजा शहबाज का ये बयान सामने आया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मामले में अवामी रेफरेंडम है। अवाम ये फैसला दे चुके हैं कि हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इस दौर में भी डस्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अब हुकूमत की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई जो सरबराही जिसकी जिम्मे दी गई है सेनेटर एजाजुल हक के कि ये सद्देबाब ढूंढें, उन अनासिर को ढूंढें कि जो चीज़ें सारी देखी जाएं कि हमारी हार की वजह क्या बनी। सेनेटर एजाज चौधरी हैं जिनकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है। तो राना साहब, आप क्या समझते हैं, मौरूसी सियासत जीती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा? देखिए यासर, एक बड़ी क्लियर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज थी पंजाब के अंदर जो उनकी बेड गवर्नेंस है उसकी वजह से इलेक्शन हारे। आप देखें कि यहाँ पर इस हल्के में इस दफा खवातीन के वोट सबसे ज्यादा कास्ट हुए हैं और खवातीन जो है जिन्होंने घर का खर्चा चलाना होता है, घर का पूरा बजट उनके हाथ में होता है। कौन सी एक चीज मुझे ऐसे बता दें जो सस्ती है। चीजें महंगी हो चुकी हैं, थानों में इंसाफ मिलता नहीं बिकता है। मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। हमने बहुत इनके लिए बात की है लेकिन आज हकीकत है कि थानों में इंसाफ मिलता नहीं, इंसाफ बिकता है। पटवार खानों में इंसाफ बिकता है। पटवारी को बस फर्द लेने जाए पैसे देने पड़ते हैं। पहले 5 रुपए देते तो अब 500 रुपया देना पड़ता है। हर जगह पे लोग जो है वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कानून जो है उसकी हुक्मरानी नहीं है। वहां पर तगड़ा जो है वो तगड़ा है, जो गरीब था वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, चंद लोगों को नवाजा जा रहा है। तो ये मैं कह रहा है, ये एक रिपोर्ट भी बन के गई है और उस रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है, बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह कहा गया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि पंजाब के अंदर अगर अब बल्दियाती इलेक्शन भी हो तो शायद ही तहरीक इंसाफ को इस नशिस्त दे सके। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। दूसरा, तहरीक इंसाफ की ग्रुपिंग, ये तो बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि इनके आपस के इख्तिलाफात हर हल्के के अंदर इस कदर ज्यादा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इलेक्शन को हारना, इलेक्शन को खराब करना, ये इनकी एक रूटीन बन चुकी है। आज तो नून लीग की जानिब से ये बयान भी आया कि जो नून में से शीम निकलने की ख्वाहिश रखते थे उनकी अपनी पीटीआई में से टी निकल गई। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको ये भी एडवांस में बता दूं, आने वाले दिनों में पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग बेइंतहा हद तक जाएगी। देखें, आप लोग अभी बड़ा इजी ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि शायद फिर वो इशाइया ज्यादा असरअंदाज होगा। इशाइया भी देखा, इशाइया भी इसका असरअंदाज होगा कि जरा आज आप लाहौर शहर में तो निकल के देखें, जरा आप दीगर शहरों में तो देखें कि पीटीआई के बड़े नजरियाती लोगों ने जहांगीर तरीन के बैनर क्यों लगाए हुए। इसका मतलब है कि उनके रूट्स जो है वो नीचे तक चले गए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आज हुकूमत के अंदर वो लोग ज्यादा आगे हैं जिनका पीटीआई से तल्लुक नहीं था, और जिन लोगों ने पीटीआई के अंदर काम किया उनके साथ क्या हो रहा है। बड़ी बातें हो रही हैं। मेरे पास कुछ एसएमएस मौजूद हैं और ऐसे पीटीआई के लोगों के मौजूद है कि मैं सुन के परेशान हो गया, एसएमएस पढ़ के परेशान हो गया कि भाई वो खुद कह रहे हैं कि ये जो मामला भी कर रहे हैं हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वो क्लियर कह रहे हैं कि हम अब उनके साथ चलेंगे जो पीटीआई के नजरियाती वर्कर है, जिन्होंने पीटीआई को मुश्किल वक्त में साथ दिया। तो आने वाले वक्तों में मुस्लिम लीग नून के अंदर तो शीन निकल आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब पीटीआई के अंदर भी जो है वो एक नया ग्रुप निकल रहा है और ये नया ग्रुप जो है आपको आइंदा चंद दिनों में बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा, बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा। साहब, आप क्या समझते हैं, डस्का इलेक्शन से हुकूमत कोई सबक सीखेगी, पॉलिसी साजी में नजर सानी करेगी, गवर्नेंस बेहतर करेगी, या एजाज चौधरी साहब ही सब कुछ डील करेंगे? एक बात तो बताएं कि एजाज साहब हमारे भाई हैं, सेनेटर हैं, वर्कर हैं, वर्कर को सीट मिली, लेकिन एजाज साहब की अपनी पंजाब में बेइंतहा मुखालफत है। इजाजत जो सबके खिलाफ बकायदा पंजाब में तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप है, तो किस तरीके से वो इसको सर्वाइव कर सकेंगे? एक सेनेटर किस तरीके से तमाम चीजें बेहतर कर सकेगा? एक दिन रह के रमजानुल मुबारक में तो मुझे बताएं, अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान को चले गई हैं। कोई वजीर कंट्रोल नहीं कर सका, वजीर आला कंट्रोल नहीं कर सका, चीफ सेक्रेटरी कंट्रोल नहीं कर सका, बाकी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इजाज चौधरी साहब किस तरह कंट्रोल कर लेंगे? आम जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है उसको वो कहता है मुझे ना नौकरी मिली, ना मुझे कोई इख्तियार मिला, ना मुझे ओबलाइज किया गया, ना ही मुझे किसी जगह रखा गया, वो कहता है मैं इसके साथ क्या चलूं, इजाजत इसमें क्या कर लेंगे? ये ऐसा मामला नहीं है। या सर, मेरी इत्तला के मुताबिक आने वाले दिनों में इनके अंदर जो ग्रुपिंग भी पैदा होगी और आने वाले दिनों में ये पहली दफा होगा कि आप इक्तदार में हो
इक्तदार आपके पास हो और उसके बावजूद आपका ये आलम हो कि आप इक्तदार आपके हाथ में हो लेकिन उसके बावजूद आप बेबस हों, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी देखनी है, अपनी गवर्नेंस देखनी है, तो इदारा इशात की रिपोर्ट ही मुलाहिजा कर लीजिए।